सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक नंबर 42। हैजार्डस एरिया वर्गीकरण। हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन खतरनाक क्षेत्र वर्गीकरण क्या है? हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन (HAC) एक प्रणाली है जिसका उपयोग उद्योगों में उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है जहां संभावित विस्फोटक वायुमंडल एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर हो सकता है। यह वायुमंडल तब बनता है जब ज्वलनशील गैसें, धुएं या धूल वातावरण में मौजूद होती हैं और उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बन सकती हैं। एक हैजार्डस एरिया की परिभाषा। हैजार्ड एरिया वह स्थान है जहां ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उपयोग या भंडारण किया जाता है। इन क्षेत्रों में अगर ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और गर्मी का संपर्क होता है तो विस्फोट या आग लगने की संभावना होती है। 2. हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन का महत्व। सुरक्षा। यह वर्गीकरण इस बात का अनुमान लगाने में मदद करता है कि किस क्षेत्र में विस्फोटक वातावरण बनने की संभावना है, जिससे सुरक्षा उपायों को लागू किया जा सके। उपकरण का चयन। यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का उपकरण, जैसे मोटर, स्विच, लाइट्स, इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कोई स्पार्क या गर्मी उत्पन्न न हो। नियमों का पालन। सरकार और मानक संगठनों जैसे IEC, NEC, IS द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार काम करने के लिए HAC आवश्यक है। 3. हैजार्डस एरिया जोन्स खतरनाक क्षेत्र जोन। हैजार्डस एरिया को 3 प्रमुख जोन में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि विस्फोटक वातावरण बनने की संभावना कितनी है। जोन 0। इस क्षेत्र में विस्फोटक वायुमंडल हमेशा या लंबे समय तक मौजूद रहता है, जैसे गैस टैंक या बायोगैस प्लांट के अंदर। जोन 1। यहाँ विस्फोटक वायुमंडल समय समय पर मौजूद हो सकता है, लेकिन यह लगातार नहीं होता। रिफाइनरी में वेंटिलेशन पाइप के आसपास। जोन 2। इस क्षेत्र में विस्फोटक वायुमंडल आमतौर पर मौजूद नहीं होता, लेकिन यदि यह होता है तो थोड़े समय के लिए होता है, जैसे पेट्रोल पंप के आसपास का क्षेत्र। 4. हैजार्डस एरिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ हैजार्डस एरियाज। हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। 1. गैस हैजार्डस एरिया, गैस वाले क्षेत्र। यह वह क्षेत्र होता है जहां ज्वलनशील गैसों और वाष्प का मिश्रण विस्फोट का कारण बन सकता है। इसे जोन 0, जोन 1 और जोन 2 इंच में विभाजित किया जाता है। 2. डस्ट हैजार्डस एरिया, धूल वाले क्षेत्र। धूल जो आसानी से हवा में मिल सकती है और विस्फोट कर सकती है। इसे भी 3 जोन विभाजित किया गया है। जोन 20, धूल का स्थिर या लंबे समय तक वातावरण। जोन 21, धूल का सामान्य रूप से वातावरण में रहना। जोन 22, धूल का बहुत कम या अस्थायी वातावरण। 5. खतरों का मूल्यांकन, हैजार्ड इवैल्यूएशन। स्रोत की पहचान। जहां से ज्वलनशील गैसें या धूल उत्पन्न हो रही है, उसका पता लगाना। वातावरण का विश्लेषण। यह समझना कि कौन सा वातावरण बंद, अर्धबंद, खुला है। फ्रीक्वेंसी। यह मूल्यांकन करना कि ज्वलनशील वायुमंडल कितनी बार और कितने समय के लिए बनेगा। 6. उपकरण और मानक, इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड्स। हैजार्डस एरिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को विशेष मानकों के तहत डिजाइन किया जाता है। सबसे मुख्य मानक है IEC 60079, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड्स। NEC 500, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, USA। IS IEC 60079,
इंडियन स्टैंडर्ड। उपकरणों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि विस्फोटक वातावरण में भी काम कर सकें और किसी भी स्पार्क या गर्मी को उत्पन्न न करें। उपकरण को एक्स मार्किंग के साथ चिन्हित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह एक्सप्लोजन प्रूफ विस्फोटरोधी है। 7 सुरक्षा उपाय सेफ्टी मेजर्स। हैजर्डस एरिया में काम करने के लिए कुछ मुख्य सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। विस्फोटक वातावरण में काम करने से पहले उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। सभी विद्युत उपकरणों को एक्सप्लोजन प्रूफ विस्फोटरोधी होना चाहिए। नियमित रूप से उपकरणों का निरीक्षण और रखरखाव करें। फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम को स्थापित करें। हैजर्डस एरिया क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उद्योगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करना और उन क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करना है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। धन्यवाद।